हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू एजू पॉइंट। जैसा कि आपको पता है, यह क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 2 है। अगर आपने इससे पहले इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले आप इसका पार्ट 1 देख लीजिए, जिससे आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। तो पार्ट 1 में हमने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन रूल्स। तो कोई भी किसी भी स्फेरिकल मिरर्स में इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, कैसे बनता है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट रूल क्या कहता है? द रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस पास थ्रू द फोकस और अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। तो कोई भी रे जो स्फेरिकल मिरर्स की ओर आती है, जो कि प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल होती है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सेस से बीच वाली, और इसके पैरेलल जो भी रेज आती है, चाहे वो कॉन्केव मिरर में आए चाहे वो स्फेरिकल मिरर में आए, वो हमेशा फोकस से होकर ही पास होती है। ये देख सकते हो आप। तो ये फर्स्ट रूल हमें बताता है। कॉन्केव मिरर में जो रिफ्लेक्टेड मिरर सरफेस होती है, उसमें पैरेलल रेज जो होती है रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास थ्रू हो जाती है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर में जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रेज स्ट्राइक करती है तो वे डाइवर्ज हो जाती है, दूर की ओर चले जाती है। ठीक है, देखो ये दूर 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 जा रही है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो रेज है वो एक दूसरे से दूर चली जाती, डाइवर्ज हो जाती है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा हमें मिरर के अंदर उसमें जो इमेज बनती है, वो एक्चुअल में ऐसा लगता है कि मिरर के अंदर वो रेज आपस में मीट कर रही हो। तो वे अपियर टू मीट इनसाइड द मिरर। तो हमें ऐसा लगता है कि वो मिरर के अंदर रेज आपस में मीट कर रही हो। तो इसमें जो इमेज बनती है वर्चुअल इमेज बनती है, जबकि जो कॉन्केव मिरर में इमेज बनती है रियल इमेज बनती है। तो फर्स्ट रूल्स ये बताता है कि जब ये प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल लाइट रेज आती है तो हमेशा फोकस से ही होकर पास करती है। सेकंड पॉइंट में क्या है? द रे कमिंग थ्रू द फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर और कमिंग टूवर्ड्स फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इन बोथ मिरर इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो सेकंड रूल्स है वो फर्स्ट रूल का ही डायरेक्ट अपोजिट है। इसमें यह बताया गया है कि जब भी कोई लाइट रेज फोकस से होकर गुजरती है, गुजरती है तो हमेशा रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है बच्चों, जब कोई लाइट रे फोकस से होकर गुजरती है तो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस चले जाती है। वो कॉन्केव मिरर में भी यही होता है और कॉन्वेक्स मिरर में भी यही होता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में एक्चुअल में ये अपीयर होती है, रियलिटी में क्या होता है, ये डाइवर्ज हो जाती है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में ये अपीयर होती है। थर्ड रूल क्या बताता है बच्चों? थर्ड रूल कहता है ए रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर और टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, इन बोथ मिरर इट रिफ्लेक्ट्स बैक लॉन्ग सेम पाथ। तो जब भी कोई लाइट रे, चाहे वो कॉन्केव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी कोई लाइट रे आती है तो वो उसी डायरेक्शन में वापस चले जाती है।
वो उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाती है, उसका कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं होता। जैसे फर्स्ट दो रूल्स में तो आपने देखा होगा कि प्रिंसिपल, जैसे फर्स्ट रूल में क्या बताया था, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल से होकर लाइट रे आती है और फोकस से होकर गुजर जाती है। सेकंड रूल में बताया था कि फोकस से होकर लाइट रे आती है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में मूव बैक हो जाती है। लेकिन जब भी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती है तो वो उसी डायरेक्शन में, उसी जिस डायरेक्शन से आई है उसी डायरेक्शन में मूव बैक हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हो इन दोनों इमेजेस में, फर्स्ट इमेज है कॉनकेव मिरर की, सेकंड इमेज है कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में जो लाइट रे है वो एक्चुअल में तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती नहीं है, वो अपीयर होती है। ऐसा लगता है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फर्स्ट 3 पॉइंट जो थे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। आई होप सबको आपको समझ में आ गए होंगे। फोर्थ पॉइंट हमें कहता है ए रे इंसिडेंट ओब्लिकली टू प्रिंसिपल एक्सिस टूवर्ड्स ए पोल पी ऑफ ए मिरर इज रिफ्लेक्टेड ओब्लिकली फॉलोइंग। तो जितने भी केसेस होते हैं, अगर कोई भी रे ओब्लिकली प्रिंसिपल एक्सिस पे डायरेक्ट आए तो वो इंसिडेंट रे जो बनती है वो रिफ्लेक्टेड रे, दोनों का जो एंगल बनता है वो इक्वल होता है। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको बताया गया था कि इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होता है। तो ये तीन बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स है जिससे कोई भी इमेज की फॉर्मेशन होती है मिरर्स में। अब बात करते हैं बच्चों फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में जब इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, फर्स्ट केस देखते हैं बच्चों, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी मिरर के बहुत दूर रखा हो, यानी सपोज करो बहुत दूर है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, तो उसकी इमेज कैसे बनेगी। आप ये इमेज देख सकते हो, ये है इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट पोजीशन पे जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसमें से जो रेज आती है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन से ही आती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट डिस्टेंस पे रखा हो तो उसमें से जो रेज आती है वो हमेशा प्रिंसिपल डायरेक्शन के पैरेलल ही आती है। और आपको पता है जब भी कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है तो हमेशा फोकस से होकर ही पास थ्रू होती है, बाउंस बैक होती है। तो आप देख सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल से रेज आती है और फोकस से होकर पास थ्रू हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो पोजीशन ऑफ इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है, इमेज फॉर्म्ड एट द फोकस और इन द फोकल प्लेन। तो इसमें जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो फोकस पे होता है। और नेचर एंड साइज कैसा होता है इमेज का आपको पता ही है, क्योंकि इसमें जो लाइट रेज है वो एक्चुअल में रिफ्लेक्ट होकर एक्चुअल में मीट करती है। तो हमेशा जब भी एक्चुअल में कोई लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर मीट करे तो उसकी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, रियल बनती है। रियल, जब भी इमेज रियल बनती है तो इसका मतलब वो इन्वर्टेड होती है। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड इमेज ही बनती है, ये आप सभी बच्चे याद रखना हमेशा। रियल इमेज के साथ हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो नेचर कैसा होता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, और साइज़ कैसा होता है, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, यानी बहुत ही छोटी इमेज बनती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर के इन्फिनाइट डिस्टेंस पे रखा हो तो उससे जो इमेज बनती है बहुत छोटी बनती है। अब सेकंड केस देखते हैं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बट एट ए फाइनाइट डिस्टेंस। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ी से आगे रखा हो, थोड़े से पीछे रखा हो मतलब, लेकिन एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हो, यानी उसका डिस्टेंस इतना ना हो जितना इनफाइनाइट होता है, मतलब उसको एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा गया हो लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हो। जैसे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके पीछे ये ऑब्जेक्ट रखा है। तो इसमें जो लाइट रेज पास होगी कैसे होगी,
एक लाइट रेज तो किसी भी इमेज के फॉर्मेशन के लिए हमें कम से कम 2 रेज की ज़रूरत होती ही होती है। तो किसी भी इमेज की फॉर्मेशन के लिए हमेशा हमें 2 रेज की ज़रूरत होती है। तो एक रेज तो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस से होकर गुजर जाती है, ये गई, और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाती है और रिफ्लेक्ट होकर फोकस से होकर पास हो जाती है। सेकेंड रेज जो होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी जा सकती है या फोकस से भी जा सकती है। जैसे इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाइए, अगर हम फोकस से ही मान ले तो ऐसे जाएगी। तो फोकस से होने के बाद क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में मूव बाउंस बैक हो जाती है। तो इसमें जो इमेज की फॉर्मेशन होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस इन दोनों के बीच में होती है। ओके बच्चों, ये ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस इन दोनों के बीच में इमेज का फॉर्मेशन होती है। और ये कब होता है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हो, थोड़ा सा पीछे रखा हो। तो पोजीशन ऑफ इमेज कैसी बनती है इसमें, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड नेचर एंड साइज कैसा होता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है। आपको मैंने बताया था रियल इमेज के साथ हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनती है, और डिमिनिश्ड होता है, यानी ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है उससे छोटी इमेज बनती है। अब थर्ड केस देखते हैं, ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट को और थोड़ा सा मिरर के नज़दीक लाया जाए, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाए, तब इमेज कैसे बनती है। तो इसके लिए भी हमें 2 लाइट रेज की जरूरत पड़ेगी। एक लाइट रेज क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास हो जाएगी। सेकंड इमेज कहाँ जाएगी, सेकंड जो रेज होगी वो फोकस से पास होगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में बाउंस बैक हो जाएगी। तो जो इमेज, जो दोनों रेज आपस में कहाँ मीट करेगी, यहाँ पे मीट करेगी। तो जो इसमें इमेज बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। ठीक है बच्चों, थर्ड जो केस है आपका, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया है तो इसमें इमेज का फॉर्मेशन जो होता है वो एक्चुअल में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होता है। लेकिन जो नेचर और साइज होता है वो कैसा होता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है एंड इक्वल टू द सेम साइज, यानी जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है उसी साइज का इमेज भी बनती है। यानी जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है कॉन्केव मिरर के सामने, तो जो उसका साइज होता है वो बिल्कुल एक्चुअल में उसी साइज़ की बनती है इमेज, लेकिन रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। फोर्थ केस देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में रखा जाए तब इमेज कैसे बनती है। देखो बच्चों, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस, इन दोनों के बीच में यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है। तो आपको पता है ये 2 लाइट रेज की हमें ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाके फोकस से पास हो जाएगी। सेकंड लाइट रे फोकस से जाकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बाउंस बैक हो जाएगी। तो इसमें जो दोनों लाइट रेज जो होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे की ओर नीचे की ओर मीट करेगी। ठीक है बच्चों, तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा इसमें। ठीक है, तो एक्चुअल में इसमें पोजीशन कहाँ बनेगी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के से पीछे की ओर इमेज का फॉर्मेशन होगा। नेचर और साइज कैसा होगा, आपको पता ही है कॉन्केव मिरर में हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है एंड बिगर देन ऑब्जेक्ट, और जो इसमें इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट के साइज से बिगर बनेगी, बड़ी बनेगी। तो आप एक बात नोटिस कर रहे होगे बच्चों, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट, देखो जब पहले केस में क्या था, जब इन्फिनाइट पोजीशन पर था ऑब्जेक्ट तो उसकी जो इमेज बनी थी बहुत छोटी बनी थी। जब थोड़ा सा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के नज़दीक आया तो उसकी इमेज थोड़ी सी बड़ी बनी। अब जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया तो उस इमेज का साइज़ भी बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर ही हुआ।
फोर्थ केस में देखो बच्चों, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया तो इमेज का साइज जो था थोड़ा बड़ा बना ऑब्जेक्ट के साइज से। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे ऑब्जेक्ट के इमेज के साइज भी बढ़ता जा रहा है। फिफ्थ केस देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट एट द फोकस। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा गया हो तब उसकी इमेज कैसे बनती है। ठीक है बच्चों, तो ये देख सकते हो आप, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है ये। इसमें पहला केस में क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट रे आएगी और स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास हो जाएगी। अब जब खुद ही ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा गया है तो सेकंड इमेज जो होगी वो फोकस से तो जा नहीं सकती, सेकंड रे जो होगी फोकस से तो पास नहीं हो सकती। तो इसमें क्या होगा, आपको मैंने एक रूल बताया था, जब भी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो वो उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाती है। तो इस केस में भी यही होगा। तो जब इसमें लाइट रे जो होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी और इसी डायरेक्शन में बाउंस बैक होकर वापस चली जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आप देखोगे इसमें क्या होता है, इसमें जो पोजीशन होती है इमेज की वो कहाँ बनती है, इमेज फॉर्म्स एट इन्फिनिटी। तो इसमें एक्चुअल में लाइट रेज तो मीट करती नहीं है, तो हम कोई ऐसे सोचते हैं कि इन्फिनिटी एक कोई ऐसी डिस्टेंस है जहाँ पर कोई इमेज बनेगी। ठीक है, नेचर एंड साइज कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड। मतलब अगर वो कहीं इन्फिनाइट पे होकर मिलती भी है दोनों रेज तो उसका जो इमेज बनेगी बहुत बड़ी बनेगी। ठीक है बच्चों, बहुत बड़ी, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड। सिक्स्थ केस देखते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बिटवीन द पोल एंड द फोकस। जब ऑब्जेक्ट को और स्फेरिकल कॉन्केव मिरर के नज़दीक लाया जाता है, नहीं फोकस पॉइंट और पोल के बीच में रखा जाता है, तब इमेज कैसे बनती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा गया है, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है और फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। दूसरी लाइट रे फोकस से होकर तो जा नहीं सकती, तो क्या होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है और उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखो, इसमें इसमें क्या होता है, इसमें जो लाइट रेज होती है वो एक्चुअल में एक दूसरे से दूर जा रही होती है। ठीक है, देखो ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये दूर जा रही है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल ना होकर एक दूसरे से दूर की ओर भाग रही है। तो इसमें जो लाइट रेज होगी वो कभी भी आपस में मीट नहीं करेगी। फिफ्थ केस में तो लाइट रेज एक ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन्फिनाइट पे आके जाके मीट भी कर देगी, लेकिन इस केस में कहीं भी लाइट रेज मीट नहीं करेगी। तो एक्चुअल में इसमें क्या होता है, हमें इन लाइट रेज को इमेजिनरी पोजीशन से आगे की ओर मूव करके मीट करवाना होता है। यहाँ पर तो ये यहाँ पर आके आगे की ओर मीट करती है, क्योंकि पीछे की ओर तो ये मीट नहीं कर सकती यहाँ पे, क्योंकि ये दूसरे दूर दूर तो जाती है, जा रही है। तो इसमें जो इमेज बनती है एक्चुअल में क्या बनती है, ओनली यही केस होता है जहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बनती है, बिहाइंड द मिरर। यानी बिहाइंड द, ऐसा लगता है कि इमेज जो बन रही है मिरर के अंदर बन रही है, वो एक्चुअल में वहाँ पे लाइट रेज मीट नहीं करती, वो इमेजिनरी इमेज होती है। ओके बच्चों, और नेचर एंड साइज कैसा होता है, इसमें वर्चुअल होता है। ठीक है बच्चों, तो बाकी सारे केस में कॉन्केव मिरर में जो नेचर होता है वो कैसा होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। ओनली यही केस होता है जहाँ पे जब ऑब्जेक्ट जो होता है पोल और फोकस के बीच में हो या पोल के बहुत नज़दीक हो, तब जो इमेज बनती है उसकी वो वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है और मैग्नीफाइड होती है। मैग्नीफाइड यानी ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बनती है इमेज। ओके बच्चों, तो ये सारे केसेस हैं जिससे हमें पता चलता है कि कॉन्केव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में फॉर्मेशन कैसे होता है इमेजेस का, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो जो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता है उसमें ओनली 2 केसेस होते हैं। कॉन्केव मिरर में तो हमने 6 केसेस के बारे में पढ़ा, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में जो ऑब्जेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है उसमें हम
ओनली 2 केसेस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट केस देखो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के से बहुत दूर रखा हो, किसी बहुत बहुत दूर पोजीशन पर रखा हो, तब उसमें कैसा होता है इमेज का फॉर्मेशन। आपको पता ही है बच्चों कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है कैसा होता है, मिडिल में से आउटवर्ड कर्व्ड होता है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है मिरर के बिहाइंड होता है इसमें। ठीक है, तो लाइट रेस क्या होती है, जब इन्फिनिट पोजीशन पे होती है ऑब्जेक्ट, तो हमेशा लाइट रेस हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आती है। ठीक है, और रिफ्लेक्ट हो जाती है, डाइवर्ज होकर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअल में तो ये लाइट रेज मीट नहीं करती, लेकिन बिहाइंड द मिरर हमें ऐसा लगता है कि ये लाइट रेज पीछे की ओर मीट कर रही हो। ओके, यहाँ पर इस पॉइंट पर फोकस पर। ठीक है, तो इसमें इमेज का पोजीशन क्या होती है, एट फोकस बिहाइंड द मिरर। तो इमेज की पोजीशन जो होती है बिहाइंड द मिरर फोकस पर होती है। नेचर एंड साइज कैसा होता है इमेज का, क्योंकि ये लाइट रेज एक्चुअल में मीट तो करती नहीं है, तो इनका नेचर कैसा होता है, वर्चुअल होता है। अगर ये लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती है तो इनका नेचर कैसा होता है, रियल होता है। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में मीट तो करती नहीं है, तो इनका जो नेचर होता है वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। वर्चुअल इमेज के साथ हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है, यानी सीधी इमेज बनती है। रियल के साथ इन्वर्टेड इमेज बनती है, और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है। और एंड हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत ही छोटी इमेज बनती है। ओके बच्चों, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं बच्चों। सेकंड केस में क्या कहता है, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। और हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखें, पोल के पीछे कहीं भी रखें, कहीं भी रख सकते हो आप किसी भी पोजीशन पे। जैसे हमने यहाँ पे रख लिया, ठीक है, यहाँ पे भी रख सकते थे, यहाँ पे भी रख सकते थे। तो कोई भी केस ले लो, सब में एक ही तरह की इमेज बनेगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो लाइट रेस क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होकर जाएगी और डाइवर्ज होकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और पीछे की ओर हमें ऐसा लगेगा जैसे वो फोकस से होकर गुजर रही हो, ये जा रही हो। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड में तो फोकस से होकर जा नहीं सकती लाइट रेज, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी ऐसे, और पीछे की ओर ऐसा लगेगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है। वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रेज जाती है तो वो उसी डायरेक्शन में क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो दोनों लाइट रेज एक्चुअल में तो मीट नहीं करती, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे इमेजिनरी यहाँ पे मीट कर रही है, ए डैश और बी डैश पर। तो आप देखोगे जो इमेज बनेगी वो ए डैश और बी डैश पर बनेगी, यानी पोल और फोकस के बीच में कहीं भी, पोल और फोकस के बीच में कहीं भी इमेज बन सकती है, चाहे ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहीं भी हो, इनफिनाइट ना हो, बस किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर हो। तो उसमें पोजीशन कहाँ होती है, बिटवीन फोकस एंड पोल बिहाइंड द मिरर। फोकस और पोल के बीच में बिहाइंड द मिरर पर इमेज की पोजीशन होती है। नेचर एंड साइज कैसा होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है एंड डिमिनिश्ड होता है। वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और डिमिनिश्ड, यानी इमेज जो बनती है छोटी बनती है ऑब्जेक्ट के साइज से। और यही एक चीज़ है जो कॉनकेव मिरर से हमें नहीं मिल रही थी। ठीक है, कॉनकेव मिरर से हमें सारी इमेज मिल जाती है, लेकिन वर्चुअल इमेज भी मिल जाती है, लेकिन डिमिनिश्ड यानी छोटी इमेज नहीं मिलती। आपने देखा होगा सिक्स्थ केस में जो इमेज बनती है वो एनलार्ज्ड बनती है, मैग्नीफाइड बनती है, लेकिन यही एक चीज़ है जो कॉनकेव मिरर हमें नहीं दे पाता। तो आप आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने दोनों केसेस के बारे में पढ़ लिया है, कॉन्वेक्स मिरर में और कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।